हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमर इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा मैथमेटिक्स चल रहा था और मैथ में हमारा कार्य और समय चैप्टर चल रहा था, उसका एक नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि हमने ग्रुप में भी डाल दिया था, आपको इम्पोर्टेंट चीज कराने वाला हूँ, कुछ नए सवाल कराने वाला हूँ। तो आज पहला सवाल है, ए और बी की कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमता 3:2 है। कार्य क्षमता 2:3, कार्य क्षमता 2:3 है। यदि ए अकेला किसी एक काम को 36 दिन में कर सकता है, यदि ए अकेला एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, 36 दिनों में कर सकता है, तो बताओ उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ए किसी काम को, यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, यदि ए अकेला एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि बी उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। बहुत सारे तरीके होते हैं सवालों को करने के, लेकिन मैं सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं और सबसे इजी तरीके से सवाल कराता हूं। तो वही काम हम करेंगे सबसे इजी तरीके से। देखिए, अब यहाँ पे ए और बी की क्षमता दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए की क्षमता आपको दे रखी है कितनी, 2 दे रखी है, और बी की जो क्षमता दे रखी है 3, ऐसा समझ लो। ए और बी की क्षमता का अनुपात सिंपल सी बात है, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, मारा गोली, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ए कितने दिन में कर सकता है उस काम को, ए उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो भैया बी की मान आपको बताना है, तो बी कितने दिनों में करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जहाँ बी की जगह पर बी लिख दो, जिसको जो काम चाहिए वो आप उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा करना क्या है, कुछ आपको नहीं करना, सिंपल सी बात ये है कि एक तरफ इन सबको ले लो और एक तरफ इन सबको ले लो और दोनों को बराबर रख दो। जैसे कि यहाँ पे लिया मैंने 2 गुणा 36, 2 गुणा 36, ये दोनों एक साथ ले लिए, फिर बराबर लगाएंगे, 3 गुना इसको कर देंगे, 3 गुणा बी। अब बी का मान निकालना है तो हम 3 को इधर ले आएंगे, तो 2 गुणा 36/3 बराबर बी, क्योंकि बी तो हमको निकालना है ना बी के दिन, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, और 12 दूनी 24, तो ये 24 दिन आ गए, 24 दिन आ गए बी बराबर, यानी कि 24 दिन बराबर बी, या बी कितने दिनों में कर देगा, 24 दिनों में कर देगा। समझ में आई बात, नहीं आई? बी उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा, 24 दिनों में। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा, सबसे सिंपल, और इससे ज्यादा सिंपल और क्या लोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिएगा एक और प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। अब के क्वेश्चन में ये कहा है कि ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका है, अब आपको हम वो भी आपको बता देना चाहते हैं। देखिएगा, याद हो तो, यदि मैं, देखिए कॉन्सेप्ट समझो, जरा कॉन्सेप्ट समझोगे सारी चीज आ जाएंगी। यदि मैं कहूं कि ए अकेला उस काम को 36 दिनों में, देखिए मैं कह रहा हूं ए अकेला किसी काम को 36 दिनों में और बी उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तो बताओ कि ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन दिया है, तो जरा समझो कि यदि मैं इस तरह से करूंगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा एलसीएम। तो 36 तिया 72, सॉरी 36 दूनी 72 और 24 तिया 72, 36 का ये टोटल कार्य हो गया। 24 तिया, देखो ध्यान से समझो, जरा ध्यान से समझो कि ये देखिएगा 36 का भाग जाएगा, 72 में 2 बार चला गया, और 24 का भाग जाएगा, ये आ गया। तो अब की बार क्या दे रखा था आपको, यदि मैं बात करूं इनकी, तो ये 72 में, ठीक है, 72 में 3 और 2 5, 5 का मैं भाग कर दूंगा, दोनों मिलाकर तो कितनी बार चला जाएगा, 5 एकम 5, बचेंगे 2, 5 दूनी 10 और 2/5, यानी कि कितने दिनों में कर लेंगे दोनों मिलकर काम को, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या दे रखा है आपको,
ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी की कार्य क्षमता, यानी कि ये क्षमता निकलती है, ये वाली क्षमता होती है, ये टोटल कार्य होता है, ये इनकी कार्य, ए और बी अलग अलग कितने दिनों में कर सकते हैं। अब की बार आपको ये 24 नहीं दे रखा था और ना ही आपको ये 72 दे रखा है, ठीक है, ना तो आपको ये 72 दे रखा है और ना ही आपको ये दे रखी है कि ए की कार्य करने की क्षमता 2 है और बी की 3 है, ठीक है, इतना दे रखा है। इसको भी मारा बोली और कुछ नहीं दे रखा था सवाल में। ए की कार्य करने की क्षमता 2 और बी की कार्य करने की क्षमता 3, 2:3 दे रखे, 2 और 3 हो गया, ठीक है। ए अकेला उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो बताओ कि यहाँ पर ये 24 किस तरीके से आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसा समझो, यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है क्या पता है कि भाई यहाँ से हम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें 36 का उसमें भाग करते हैं तभी तो ये 2 आता है। तो आपको पता चल गया, तो ये 36 की गुणा कर देंगे इसमें तो यहाँ वाली चीज निकल आएगी, 36 दूनी 72, जैसे अभी अभी निकाला था 72 निकल आया। अब इस 72 को इतनी क्षमता से हम भाग कर देंगे, इतनी क्षमता से हम भाग कर देंगे, कितने आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो बी उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो मतलब ये इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपको ए कितने दिनों में कर सकता है, 36 दिनों में। बी हमने खाली रखा और ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 कैसे निकालते हैं। हम 2 ऐसे निकालते थे, 36 का भाग करके इसमें। तो जब आपको ये नहीं दे रखा तो 36 की डायरेक्टली गुणा कर दो, डायरेक्टली गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 72। अब इस 72 में 3 का भाग कर देंगे तो यहाँ वाली संख्या निकल आएगी। बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में, ठीक है। एक और तरीका समझिए, तो 2 तरीके से समझा दिया है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूं कि ए बी से 3 गुना शक्तिशाली है। ये कह रहा है कि ए बी से 3 गुना शक्तिशाली है, ठीक है। ए बी से 3 गुना शक्तिशाली है। तो यदि बी किसी काम को 27 दिनों में शक्तिशाली है, यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करता है, 27 दिनों में कर सकता है, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां से आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें, देखिए कैसे। अब आपको ये कह रहा है, देखिए ए और बी, ठीक है। अब पहले तो यही निकालो, इस वाले मेथड से नहीं, अब मैं ये वाला मेथड करा रहा हूं, दूसरे वाला। ए देखिए, ए की पता नहीं है कि वो कितने दिनों में कर पाएगा, लेकिन बी का पता है, तो बी उस कार्य को 27 दिनों में कर रहा है। बी उस कार्य को 27 दिनों में कर रहा है। दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो टोटल कार्य होगा और यहाँ की क्षमता रहेगी, यहाँ वाली जो है क्षमता रहेगी, ये क्षमता रहेगी, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये कहा है कि ए बी से 3 गुना शक्तिशाली है। ए जो है बी से 3 गुना शक्तिशाली है। जो ए जो है इस बी से 3 गुना शक्तिशाली है। तो यदि बी की क्षमता 1 है, यदि बी एक दिन में 1 कार्य करेगा, 1 यूनिट कार्य करेगा, तो ए 3 यूनिट कार्य कर देगा, क्योंकि ए की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। तो ए की क्षमता 3 निकली और बी की हमने क्या मान ली, 1 मान ली। क्यों? ए बी से 3 गुना शक्तिशाली है। तो जो बी की क्षमता 1 है, यानी बी की क्षमता 1 मान लिया, तो भैया ए की ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। बी की आप 100 मान लोगे तो ए की 300 हो जाएगी, तो हम 1 और 3 से ही काम चला लेंगे, 3 गुना, ठीक है, बात खत्म। अब देखिएगा, अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टोटल कार्य जो होता है वो कैसे निकालते हैं। यहाँ वाले जो टोटल कार्य है यहाँ पे ऐसे निकालते हैं ना, ये वाली चीज कैसे निकलती है, इस वाली चीज में इसका भाग करते हैं। जब आपको ये नहीं दे रखी तो इसकी गुणा इसमें कर दो, सीधे सीधे 27 एकम 27, तो ये 27 निकल आया टोटल कार्य। और इस टोटल कार्य को इससे भाग करेंगे, 3 से यदि इसमें भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। 27 में यदि हम 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दिन आ जाएंगे। 9 दिन आ गए। पहली बात समझ में आ गई। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ए उस कार्य को अकेला 9 दिन में कर सकता है। यदि इसी चीज से वो पूछता कि भैया इस कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे,
ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो अब आपको पता है 27 है, इसमें भाग करेंगे 3 और 1 4, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, टोटल कार्य है 27 और दोनों मिलकर कर रहे हैं 4 का इसमें बाहर कर देंगे, 4 6 24, 4 6 24 6 बार, और यहाँ पर कितने बचेंगे 3/4, कितने दिन लगेंगे, ए और बी उस कार्य को 3 दिनों में करेंगे। समझ में आया बात, नहीं आई? ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट रहा। दूसरे कॉन्सेप्ट से भी समझ लो, इस वाले कॉन्सेप्ट से जो यहाँ पर दिखा रखा है मैंने, कैसे, यहाँ पर देखिएगा कि भाई ए की क्षमता, ये क्षमता मान लो, यहाँ पर क्षमता, अब की क्षमता पहले लिख देंगे, और ये बी की क्षमता, देखिएगा ए की क्षमता बी से 3 गुनी अधिक है, तो हमने क्या मान लिया, एक बी की 1 मान ली, तो ए की ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। अब आपको और क्या दे रखा है कि बी को लगते हैं 27 दिन, बी को 27 दिन लगते हैं, तो ए को कितने लगेंगे, ये हमें निकालनी है। हमने क्या बताई थी, ऊपर वालों को एक साथ, नीचे वालों को एक साथ, तो 3 गुणा ए बराबर 1 गुणा 27, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 27 बट्टे 3 का इसमें भाग कर देंगे, ये हो जाएगा। ये सबसे इजी रहेगा, 3 से इसमें भाग कर देंगे, 3 नाम 27, तो इतने दिनों में कर लेगा। समझ में आई बात, ये सबसे इजी है। एक तरफ ये वाली ले लो, फिर बराबर लगा दो, एक तरफ ये वाला ले लो, ठीक है। समझ में आई चीजें, चलिएगा। समझ में चीजें आने लगती हैं तो वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा ये बताओ कि आपको समझ में आ गया है। लाइक ना करोगे समझ लो कि आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिएगा आगे, एक और क्वेश्चन में आपको, ठीक है। चलिएगा, अब के परसेंटेज में दे दे तब कैसे करोगे, यदि परसेंटेज में दे दे चीजों को तो कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, ए की क्षमता बी से 30% कम है, बी से 30%, 30 है या 20, चलिए 20%, ये वाले क्वेश्चन दे रखे 20% कम है, ठीक है। ए की क्षमता बी से 20% कम है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। यदि बी किसी काम को 40 दिनों में, यदि बी इस किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरी करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोला है, देखिए तरीका समझ लो बस। तरीका आपको क्या है, हमने क्या बताया, ए और ये बी, हम क्षमता लिख रहे हैं, पहले क्षमता लिखेंगे, फिर यहाँ पे दिन लिख देंगे, ठीक है, ये चीज, ठीक है। चलिएगा कैसे करेंगे भाई, ए की क्षमता कैसे पता चल रही है, देखिए ए की क्षमता बी से 20% कम है, तो भैया ए की क्षमता बी से 20% कम है, तो कौन की कम है, आपको पता चल गई कि ए और बी हैं, तो ए की बी से 20% कम है, तो हमने इसकी मान ली 100%, तो इसकी 20% कम कितनी हो जाएगी, 80। समझ में आ गई बात। तो भैया बी की हमने मान ली 100% क्षमता, ए की कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ऐसा क्यों, इसने बोला है, स्वयं बोला है कि ए की क्षमता बी से 20% कम है, तो बी की 100, तो 100 का 20% 20 हो गया, तो 20 कम होगी। अब बी को कितने दिन लग रहे हैं, बी को लग रहे हैं 40 दिन, तो ए को कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या बताया था, इनको एक साथ लेंगे, 80 गुणा ए बराबर, इसको एक साथ लेंगे 100 गुणा 40, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 40 बट्टे 80, नीचे पहुंच जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको पूरा दिखाई दे रहा है, 40 एकम 40 और 40 दूनी 80, ये आ गया, और 2 से इसको काट देंगे 50 बार, तो क्या आ जाएगा, ए बराबर आपको आ गया 50 गुणा 1, यानी कि 50 दिन, काम खत्म, 50 दिन में वो कर पाएगा सवाल को, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई। ऐसे ही इससे बोल सकता है कि 20% अधिक है, ऐसा भी बोल सकता है कि 20% अधिक है। चलिए एक और मैं आपको करा दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। यदि आपसे कहे कि अब यहाँ पर कह दे कि ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, और यदि बी उस कार्य को 100 दिनों में कर रहा है, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या कोई नहीं है। ए की कार्य की क्षमता कितनी है, देखिए ए की क्षमता बी से 25% अधिक है, तो भैया अब
ए की अधिक है तो बी की हमने 100% मान ली, ए की 20% अधिक या 25% अधिक तो कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी, 125 हो जाएगी। बी की 25% अधिक यानी बी की 100 है तो ए की 125, क्योंकि ए की बी से 25% अधिक है। चलिएगा और ये देखिए बी कितने दिनों में काम कर रही है, बी किसी काम को 100 दिनों में कर सकता है, बी इस काम को 100 दिनों में कर रहा है तो ए कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक साथ लेंगे 125 गुणा ए बराबर, ये दोनों एक साथ लेंगे 100 गुणा 100, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 बट्टे 125, ठीक है। अब आपको कैसे कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। और 5 से इसको काट देंगे 20 बार, 20 पंजे 100, तो 4 गुणा 20 आ जाएंगे और 20 चौक 80, 80 दिन, 80 दिन में खत्म कर देगा भाई। ए उस कार्य को 80 दिनों में खत्म कर देगा। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इस सवाल को कर लीजिए। अब नए तरीके के नए सवाल लेंगे, नए सवाल लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी देखिएगा। चलिए बहुत जल्दी नए सवाल लेंगे, इसको करिएगा, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ नए सवाल, ठीक है। चलिएगा बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, आगे देखिएगा, आगे नए तरीके के सवाल, ठीक। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज सीखते हैं। देखिएगा नया, नए टाइप, नई चीजें। देखिए ए और बी की कार्य क्षमता 5:7 है, दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बताओ उसी काम को ए कितने दिनों में करेगा। चीजें आपके बदल दी, क्षमता दे रखी है, लेकिन पहले क्या होता था कि ए इतने दिन में करेगा तो बी कितने दिन में करेगा, लेकिन अब क्या किया है, दोनों की क्षमता दे रखी है और दोनों मिलकर उस कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कोई दिक्कत नहीं, देखिए चुटकियों में हो जाएगा सवाल आपको। देखिए हमने क्या बताया, वही कॉन्सेप्ट रखना है। ए यहाँ पे क्षमता लिखेंगे पहले, क्षमता वाला पहले, ठीक है, ए बी, ठीक है। ए की क्षमता कितनी 5 है और बी की क्षमता कितनी 7 है, ए और बी की इतनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करिए कि दोनों मिला के कितने दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में करते हैं। यहाँ पे दोनों नहीं है तो दोनों की क्षमता और निकाल लो, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 7, तो दोनों की मिलकर 12 हो जाएगी, ठीक है। और दोनों ही मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। दोनों काम को 15 दिनों में कर रहे हैं और पूछा क्या है, ए कितने दिनों में करेगा, तो भैया ए का पूछा है कितने दिनों में करेगा, बात वही है। अब ले लो, क्या ले लेंगे, ये दोनों एक तरफ, ये दोनों एक तरफ, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा ए बराबर 12 गुणा 15, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा, 15 3 बार, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 12 किया 36 दिनों में कर सकता है भाई। ए उस कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। यदि इसी में बी का पूछ लेता, इसी में बी का पूछ लेता, सपोज दैट ये बी का पूछ लिया था, यहाँ पे बी लिख देते, इसको एक साथ ले लेते कि 7 गुणा बी बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणा 15, ठीक है। अब बी बराबर क्या हो जाता, तो भैया 12 गुणा 15 बट्टे 7, अब 7 से ये कटता नहीं है तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 180, 180 बट्टे 7, ठीक है। चलिएगा अब इसका 7 का इसमें भाग कर लेते, कैसे कर लेते, 7 दूनी 14, बचते कितने, 7 दूनी 14, बचते आपके 4, 4 बचते 40 हो जाते, 7 पन्ना 35, फिर 5 बचते, 5 बट्टे 7, इतने दिनों में कर लेता। बी इस कार्य को 25 सही 5 बट्टे 7 दिनों में कर सकता था, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। ए के 36 दिन आ गए, ये बी के निकले आए, कोई दिक्कत समस्या कुछ भी नहीं हुई होगी। एक और समझ लो, तरीका यही रहेगा, कुछ और समझते हैं। ये कह रहा है ए की क्षमता बी से 30% कम है। अब कि देखिएगा ए और बी, यहाँ पर मैं क्षमता लिख रहा हूं, याद रखिएगा कि ए और बी, देखिए ए की क्षमता बी से 30% कम है, याद थे ध्यान से कि ए की क्षमता बी से 30% कम है। ए की कम है तो बी की हमने 100 मान ली, ए की कम 30% कम है तो कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी, ठीक है। और दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिनों में कर रहे हैं, दोनों मिलकर तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 170 हो जाएगी, आपको दिखाई देगी 70 इसकी 100 इसकी, तो ये हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिएगा अब ध्यान से समझिएगा,
अब हमने क्या करा, दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिनों में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 21 दिनों में कर रहे हैं। तो बताओ ए कितने दिनों में करेगा, ए का पूछा है। तो हमने क्या बताया रखा है कि आपको ये दोनों एक साथ लेंगे और ये दोनों एक साथ, तो ये कितना हो जाएगा 70 गुणा ए बराबर ये 170 गुणा 21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ए बराबर क्या आ गया 17 गुणा 21 बट्टे नीचे आ जाएगा, ये 7 नीचे बन जाएगा, 7 से 21 कट जाएगा, 7 या 21 तो कितना आ जाएगा 17 या 51, 17 गुणा 3 बराबर 51 दिन। 51 दिन ए उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 51 दिनों में कर लेगा। लो हो गया सवाल, लो हो गया सवाल। ठीक है, चलिएगा एक और सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके का सवाल करा रहा हूँ, कोई भी समस्या हो तो बताना। ठीक है, चलिएगा। यदि इसी सवाल में आपसे कहता, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी सवाल में आपसे कहता कि भाई आपकी जो क्षमता है ये 20% अधिक है, 20% अधिक है, और ये जो काम है आपका 100 दिनों में हो रहा है, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कोई समस्या नहीं है। ए की क्षमता कितनी नहीं पता, बी की कितनी नहीं पता, लेकिन परसेंटेज में दे रखी है तो ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है, ए की अधिक है, तो बी की हमने 100 मान ली, तो इसकी अधिक 120 हो जाएगी। ठीक है, और दोनों मिलकर मतलब क्या है, तो दोनों की बात चल रही है, तो दोनों क्या निकालेंगे, क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों की 220 हो जाएगी। और दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 100 दिनों में कर रहे हैं। दोनों मिलकर काम को 100 दिनों में काम कर रहे हैं, तो भाई दोनों मिलकर 100 नहीं 1000 दिन कर लो इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, काटना पीटना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कितने दिनों में, चलो नहीं तो 100 है तो 100 ही लिख लो, चलो, नहीं तो ये कहोगे कि सर ने बाद में कुछ कराया। ठीक है, 100 दिनों में करोगे, तो ए उस कार्य को एक दिन में करेगा, तो एक साथ लेंगे 120 गुणा ए बराबर ये कितना है 220 गुणा ये हो जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ए बराबर क्या आ जाएगा 220 गुणा 10/12। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए ये काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका ये 2 1 2 2 1 2 0, ये हो जाएगा 2 6 12। अब इसकी गुणा करेंगे 1100/6, कितना आ जाएगा, इतने दिन आ जाएगा। और 1100 में आप 6 का यदि भाग कर दोगे, 6 1 6 बचेंगे 5, उतारेंगे 0, 6 7 6 48 बचेंगे कितने 2, उतारेंगे 0, 6 18 बचेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 183 सही 2/6 दिन, कितने दिन में। और ये भी आपका कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, 183 सही 1/3 दिन, कितने दिन में कर लेगा, कितने दिन में ये कर लेगा। बहुत जल्दी इस सवाल को कर लीजिएगा, ये भी आपको समझ में आ गया। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ इसी तरीके के सवालों का, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक और तरीका आपको लिखा, एक और तरीका आप कर लो तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। एक और तरीका है कि ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है, ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि दोनों मिलकर काम को 13 दिनों में कर सकते हैं, यदि दोनों एक काम को 13 दिनों में करते हैं, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलो इस वीडियो को थोड़ा यहाँ पर रोक लीजिएगा, इस सवाल को करके देखो और उत्तर कमेंट करके बताओ कितना आएगा। यही आपका मतलब क्या हो जाएगा, एक टेस्ट हो जाएगा, इससे ही पता चल जाएगा आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। इसको वीडियो को रोक लो यहीं पर और करके देखो, कॉपी पर करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका उत्तर कितना आया। वीडियो के साथ चीटिंग मत करना, मत वीडियो देख के ही उत्तर लिख दो। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब इसको सीखते हैं।
ए की क्षमता, ए और बी, ए की जो क्षमता है बी से 4 गुना अधिक है, तो ए की 4 गुना अधिक है, तो बी की यदि 1 मान लूं तो ए की कितनी हो जाएगी, 4 गुना, यानी कि 4 हो जाएगी। बी की 1, यदि बी की 100 मानूंगा तो सॉरी ये बी की 100 मानूंगा तो ए की 400 हो जाएगी, क्योंकि ए की बी से 4 गुना अधिक है, तो ए की अधिक है ना, ये हो जाएगा। अब दोनों मिलकर, दोनों यानी कि ए और बी दोनों की बात चल रही है, दोनों भी लिखेंगे ए और बी, यानी कि 5 हो जाएगा, दोनों मिलकर 5 हो गए। और दोनों मिलकर कार्य को 13 दिनों में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 13 दिनों में कर रहे हैं, तो बताओ बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी की जगह पर बी लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये एक साथ और ये एक साथ, तो क्या हो जाएगा 1 गुणा बी बराबर 5 गुणा 13, तो ये भी एक से तो कोई लेना देना नहीं है, बी बराबर 13 पंजे 65 दिन, तो 65 दिनों में कर लेगा, बात खत्म, बात खत्म, 65 दिनों में कर लेगा। चलिएगा कुछ अब नए तरीके की चीजें, नए तरीके की चीजें, चलिए क्षमता वाला, यदि क्षमता वाला और कि ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:3 है, यदि काम को बी 6 अधिक, चलिए ये अब कुछ नए तरीके के हैं, उनको हम आगे की वीडियो में कराएंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा वीडियो काफ़ी है और चलेगा, आगे चल के आपका सपोर्ट मिलेगा तो बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके बहुत ज़्यादा सवाल लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।